हरे कृष्णा। मैं गौरांगी कृष्णदास आज आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ। सत्य घटना है वृंदावन की। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है कि एक सेठ जी रहा करते थे वृंदावन में, जो जिनकी पत्नी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे कि मतलब सभी जगह उनका नाम हो गया था कि अपनी पत्नी को कितना प्यार करते हैं। और वाकई उनकी पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वो अपनी पत्नी से बार बार मिलने का बहाना ढूंढते थे। जैसे नई नई शादी हुई थी उनकी, तो वो 20 बार 25 बार घर बहाने बहाने आते थे। जैसे कभी खाना खाने बहाने आए तो बोलते हैं खाना दे दो, खाना खा लिए। फिर क्या, अरे मुझे टिफिन भी दे दो। एक बार चले गए, फिर वापस आएंगे, थोड़ा टिफिन दे दो, हो सकता है मुझे भी भूख लग जाएगी तो मुझे खाना पड़ेगा। अब टिफिन लेने आ गए, एक बार फिर आए। फिर थोड़ी देर बाद क्या बोलते हैं, फिर गए, फिर याद है अरे मैं तो चाबी छोड़ दिया हूँ। तो बोलते हैं दुकान कैसे खुलेगी, अब दुकान खोलने के लिए चाबी नहीं है। फिर दोबारा बहाने से गए पत्नी के पास कि चाबी लेना है। ऐसे कुछ कुछ बहाने से। फिर क्या, खाना तो खा लिया, अरे पानी भी पीना भूल गया था, बॉटल लेनी पड़ेगी। फिर बॉटल लेने चले गए। ऐसा सेठ जी बार बार करते थे। और किसी न किसी बहाने से अपनी पत्नी को, उनको देखने का इतना ज्यादा। और उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। तो उनकी पत्नी का नाम था किशोरी। किशोरी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनके जीवन में किशोरी के अलावा और कोई भी नहीं था। और पत्नी उनकी बहुत खूबसूरत थी। अब सेठ जी को इतनी ज्यादा उनसे आसक्ति हो गई, इतना ज्यादा प्रेम करते थे कि सभी लोग मोहल्ले वाले बोलते भी थे कि किशोरी के बिना ये करेगा क्या। हर समय सुबह किशोरी, रात किशोरी, शाम किशोरी, मतलब 24 घंटे किशोरी किशोरी किशोरी। एक बार सेठ जी अपने दुकान से आए और उन्होंने कहा मुझे भोजन लगा दूं। किशोरी जी ने भोजन लगाया, उनको भोजन दिया, भोजन किए और दुकान जा रहे थे। तो उनको याद आया कि मैं तो दुकान का एक जरूरी कागज था, मैं घर में भूल गया हूँ। आधे रास्ते जाके आए वापस, जैसे अपनी आदत से मजबूर कि वो आने का घर वापस बहाना ढूंढते थे। आए और बोलते हैं अरे मेरा कागज छूट गया, कागज चाहिए था। तो देखते हैं किशोरी नीचे गिरी पड़ी थी अचेत अवस्था में। अब सेठ जी किशोरी को की नाड़ी चेक करते हैं, सांस चेक करते हैं। और लेकिन किशोरी मूर्छित नहीं थी, किशोरी नहीं रही। और सेठ जी बहुत दुखी हुए, बहुत ज़्यादा दुखी हुए, क्योंकि उनके जीवन में किशोरी के अलावा और कोई नहीं था। वो अब किशोरी किशोरी करके उसको लपट के रो रहे हैं, पकड़ के लपट के रो रहे हैं। आज 3 दिन का दिन बीत गया, लेकिन किशोरी को छोड़ नहीं रहे थे। पड़ोसियों को थोड़ी बदबू आई, फिर कारण क्या है, सेठ जी बाहर नहीं निकले एक भी दिन। अरे घर से बदबू कैसी आ रही है। घर में देखे तो किशोरी मरी पड़ी थी। सेठ जी उसे छोड़ नहीं रहे थे। दोस्तों के कहने पे किशोरी को ले जाके दाह संस्कार किया गया। सेठ जी गए, उनका दाह संस्कार किए, सब किए। लेकिन उनकी जो आसक्ति थी किशोरी से, वो बिल्कुल खत्म नहीं हो रही थी। और किशोरी किशोरी, हाय किशोरी, हाय किशोरी, मतलब अब उनका कोई बिजनेस नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देख रहे थे। और ये सेठ जी का नाम था जगन्नाथ दास। अब वो किशोरी किशोरी करके मोहल्ले में घूम रहे हैं, उसके बाद वनों में घूम रहे हैं। उसके बाद किशोरी किशोरी करते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। 3 महीने 4 महीने का समय बीत गया और वो पता नहीं कैसे किशोरी की कृपा हुई, यानी श्यामा जी, यानी राधा रानी, राधा रानी रानी ने कृपा की। और वो पता नहीं कैसे वो वृंदावन पहुंच गया। कृष्णा ने कृपा की, क्योंकि किशोरी का नाम ले रहे हैं और कृष्णा या उसकी कृपा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब वो किशोरी को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। किशोरी जी का कृपा ऐसा हुआ कि वो अभी इस समय फिलहाल बरसाना पहुंच गया, ढूंढते ढूंढते। और किशोरी, वो किशोरी को नहीं ढूंढ रहे थे, वो अपनी पत्नी किशोरी के लिए रो रहे थे। और इधर विरह में इतने ज्यादा व्याकुल थे, इतने व्याकुल थे कि किशोरी किशोरी करके रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। और इधर हमारी श्यामा जी, राधा रानी महारानी को ऐसा लगा कि कितना व्याकुल होके मुझे ढूंढ रहा है, कितना व्याकुल है, कितनी तड़प है इसकी आवाज में, कितना मुझे याद कर रहा है। तो अपनी सखी से बोलती हैं कि कितना कितना मुझे याद कर रहा है, कितना अच्छा ये है, मतलब इसकी भक्ति को प्रणाम, मतलब ये कितना, मतलब कितना अच्छा मुझे याद कर रहा है। तो ललिता बोलती है, सखी बोलती है उनकी कि नहीं राधा रानी महारानी, ये आपको याद नहीं कर रहा है, ये अपनी पत्नी को याद कर रहा है, इसकी पत्नी का नाम किशोरी है, ये आपको याद नहीं कर रहा। नहीं नहीं, फिर भी कितनी व्यथा है, कितना विरह है इसके आवाज में।
और राधा रानी का हाथ काँप रहा था कि आखिर कितने विरह में रो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि अभी भी तो जब ये सुने कि ये अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, तो राधा रानी महारानी अपने श्रृंगार में फिर से लग गई। लेकिन वो किशोरी किशोरी करके रोते जा रहा रोते जा रहा। अब फिर से राधा रानी को व्याकुलता होती है और हाथ कांपने लगता है कि वाकई ये कितने ज्यादा मतलब कितना ज्यादा वे अपनी पत्नी के लिए दुखी है। उन्होंने कहा तुम जाओ सखी और उसको बुला के लाओ, यहाँ बुला के लाओ, मैं उसका विरह बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। अब वो सखी जाती है, बोलती है चलो, उसका हाथ पकड़ के उसको ले आती है निकुंज, जहाँ राधा रानी थी। वहाँ आते ही बोलती है कि राधा रानी बोली कि तुम आए और मैं उसके सिर पे हाथ रख दूं, ताकि ये नाम तो मेरा ही ले रहा है ना, तो कृपा तो मुझे करनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा कृपालु राधा रानी महारानी है, उनकी कृपा का कोई भी सीमा नहीं है। और वो आता है, उसको वहाँ कृष्णा और राधे दोनों रहते हैं, और दोनों ही जैसे ही वो आता है और उनको देखता है, अपनी किशोरी को भूल जाते हैं। अब उनको श्यामा जो किशोरी राधा रानी महारानी दिखती हैं और उनके प्रेम में इतना ओतप्रोत हो जाता है कि वो राधा रानी महारानी और कृष्णा आते हैं, उसके सिर पे हाथ रखते हैं और वो कृष्णा का परम भक्त बन जाता है। और किशोरी जो उसको अपने धाम में भी बाद में जगह देती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा आप लोगों से एक विनम्र प्रार्थना है इस वीडियो के थ्रू कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य शिला प्रभुपाद ने हमें 16 माला जपने के लिए बोला, हरे कृष्ण महामंत्र। वो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। अगर आप एक माला जपते हैं तो कृष्णा आप पे विशेष कृपा करनी जरूर करते हैं। वो कृपा ऐसी होगी कि आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वो धीरे धीरे खत्म होनी चालू हो जाती हैं। आपको एक हफ्ते में एक माले का असर दिखना चालू हो जाएगा। आप एक माला अच्छा लगता है तो 2 से 4, 4 से 8 से 16 माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो आज से ही माला जपिए, आज एकादशी है। हरे कृष्णा, राधे राधे।